आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को और मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसको अगर अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस बार पास करने से कोई नहीं रोकेगा, है ना। यानी आपका मेहनत आपको पास करा देगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उसको आप देख लीजिए, है ना। उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। और मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं तो वो सब मैं एक ग्रुप बनाया है सक्षमता करके, उसमें आपको जोड़ दूंगा। तो वो वीडियो आपको उस ग्रुप में जब मैं शेयर करूंगा तो आप आसानी से उसको देख भी सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि भुज जो है किस राज्य में है। राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में है। भुज जो है किस राज्य में है। चलिए तो वो है हमारा गुजरात में, है ना। भुज किस राज्य में है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है। लावा निकलता है, बिल्कुल लावा निकलता है, जल वाष्प ये भी निकलता है, गैस भी निकलता है। तो जब तीनों निकलता है तो इसका सही जवाब इनमें से सभी ही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला सवाल आपका ये रहा, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है। बहुत शानदार सवाल है। बाढ़ का देश किसे कहा जाता है। पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इंडोनेशिया को या भूयन को। तो ये तो कोई देश ही नहीं है, है ना। तो बाढ़ का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ बांग्लादेश। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। बाढ़ का, रासायनिक आपदा, सुनामी से या इनमें से सभी। तो किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है, तो वो है आपका सुनामी, है ना। सुनामी का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, रंपा विद्रोह कब हुआ। इससे पहले अब तक जितना था वो तो आपका था भूगोल से, अब हम लोग आ गए हैं हिस्ट्री में, है ना। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था आपका कब हुआ था, 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। छठा सवाल आपका कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में या नवंबर 1920 के फैजपुर अधिवेशन में या दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1920 सब में है, बस जगह और महीना बदला हुआ है ना। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन जो है भारत आया। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। 1922 को आया, 1924 को आया, 1927 को आया या 1928 को आया। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो 1928 में। कब आया था, 1928 में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। 1921 में, 1928 में, 1929 में या 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1936 में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगर इस सब का पीडीएफ आपको चाहिए, है ना, तो आप इस नंबर पर 80 92
430290 पर कॉल कर सकते हैं, है ना, या व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? अगर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी महात्मा गांधी के साथ जा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख ले। अगला सवाल आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ, या 1931 के कराची अधिवेशन में, या 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1937 के बेलगांव अधिवेशन में? तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है ना। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, है ना। 11 का ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, या रामकृष्ण परमहंस ने? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वो किया था राजा राम मोहन राय साहब ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये रहा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है किस वर्ष की? 1895 में, 1900 में, 1915 में, या 1916 में? तो गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1915 में। कब किया था? 1915। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, या 1 मई 1919 को? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1930 में, 1935 में, या 1942 में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो मैंने जो आपको नंबर बताया था उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। बाद बाकी जो जैसे होगा वो फिर देखा जाएगा। आपके लिए जो है जो मतलब बहुत सारा कंटेंट तैयार हो रहा है, तैयार हो जाएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पर बोल दूंगा, मैसेज कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।